हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज आप लोगों के लिए एनर्जी थीम फॉर टुडे क्या कहती है आपके और आपके पर्सन के लिए, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज को यहाँ पर ग्रैब करते हैं गाइस। द एम्परर एंड पेज ऑफ एट की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। तो ये जो भी पर्सन है गाइस, इनके हाथ में इस कनेक्शन को लीड करने की बहुत सारे टूल्स होंगे, यानी कि दिस पर्सन इज द लीडर ऑफ दिस जर्नी। और ये जो भी चाहेंगे वैसा ही यहाँ पर सिनेरियो बिल्टअप होता जाएगा। अभी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा कि आपने या तो इस कनेक्शन की बागडोर इस पर्सन के हाथों सरेंडर कर दी है कि अब आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। आप इनसे शायद ये क्लियरली लफ्ज़ों में कह चुके हो कि यहाँ पर अब आपके हाथ में मैंने ये बागडोर संभालने के लिए दे दी है, या फिर आप इन्हें जेस्चर्स वाइज ये बता चुके हो कि अब और कुछ यहाँ पर आप नहीं कर सकेंगे। जितना आपने इन्वेस्ट करना था, जितना आपने कुछ करना था यहाँ पर, जितने एफर्ट्स आपने लगाने थे, आपने सारा कुछ कर दिया। और अगर आपने इस कनेक्शन में अपने लव का भी कन्फेशन रख दिया है गाइस, तो अब इस पर्सन की तरफ से शायद आप आंसर सीख कर रहे हो। और यही वजह है कि आपने इनसे आइदर कम्युनिकेटिव मैनर में सब कुछ बता दिया है। तो दैट इज व्हाई दिस पर्सन इज बिकमिंग द लीडर हियर। एंड इन्हें भी पता है कि अगर ये चाहेंगे तो ही यहाँ पर जो मैटर है वो आगे की तरफ प्रोसीड होगा, वरना यहाँ पर सब कुछ वैसे का वैसा ही स्टैग्नेंट वेज में चलता रहेगा। तो आपके पर्सन कुछ नया करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आज इनकी एनर्जीज ऐसी चैनल हो रही हैं कि आपके पर्सन आपकी कही हुई बातों पर गौर कर रहे हैं, ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, डिटेल्ड वेज में प्लानिंग्स रखना चाहते हैं। और आपने कुछ तो इनसे ऐसी बात कह दी होगी जहाँ पर आपने ये इन्हें फील करवाया कि दिस पर्सन इज द लीडर। और ये जो कहेंगे आप उनके लिए फॉलोवर बनोगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप चलना चाहोगे। तो जब आपने ये सारे सेंटेंसेस इनके आगे रख दिए होंगे गाइस, तो अब इस पर्सन का फर्ज बनता है कि ये इस जर्नी को या इस कनेक्शन को जिस भी तरह से आगे लेकर जाना चाहते हैं, ये उस तरह से लेकर आगे बढ़ें, तो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। और आपके पर्सन इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में हो सकता है फ्रॉम द फार कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। मतलब दे रियली डोंट वांट टू कम फॉरवर्ड, या फिर आपके फोरफ्रंट पर ये इतनी जल्दी नहीं आना चाहते होंगे। एक बाउंड्री, एक शील्ड के पीछे आपके पर्सन छुपे हुए हैं, जहाँ से ये बहुत कुछ ऑपरेट करना चाहते हैं। अभी ये सारा मैटर फोरफ्रंट पर लाना नहीं चाहते। तो हो सकता है ये अपने तरीके से या तो आपको स्पाई कर रहे हैं, या तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पैटर्न्स देखे होंगे, और ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। ये किसी भी चीज़ को इस तरह से रिपीट नहीं करना चाहते, या फिर कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले सकते जहाँ पर इन्हें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। मतलब ये एक ऐसी एनर्जी है ना गाइस कि इंसान कुछ अचीव कर लेता है, किसी एक ऐसे मकाम पर जाकर बैठ जाता है, वहाँ पर इस पर्सन पर और भी ज़्यादा बर्डन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फ़र्ज़ होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं। इन्होंने खुद से ही रिस्ट्रिक्शंस खुद के लिए तय की होती हैं। तो आपके पर्सन ऐसे ही कोई पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड है और एक अथॉरिटेटिव फिगर भी होंगे गाइस। तो जो भी यहाँ पर एक सीन है, मैं ये समझ रही हूँ ना कि इस पर्सन पर निर्भर करता है कि ये जो कनेक्शन है या रिलेशनशिप है वो कहाँ जाएगा। तो यही वजह है कि इस पर्सन पर अभी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, और इसीलिए ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ये अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं। मे बी दे आर प्लानिंग एंड मे बी दे आर ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम द फार। ये जिस भी तरह से आपको टेस्ट करना चाहते हैं शायद ये करेंगे, ये देखेंगे, समझेंगे,
फिर हो सकता है ये अपना एक्शन रखेंगे, या कम्युनिकेशन भी रखनी है इन्हें, तब ये बोलेंगे। मतलब एक ही इनका एक्शन ऐसा रहेगा जहाँ पर बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी गाइस। तो ये एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। और ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर द ट्रांसफॉर्मेशन वाली बनी हुई हैं। तो बहुत सारी यहाँ पर ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स यानी कि डिवाइन फेमिनिन्स एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर सेंस कर रही होंगी। एक पेनफुल साइकिल के बाद या तो आपको हीलिंग मिल रही है, या एक पेनफुल साइकिल का जो एक फेज़ है वो एंड होने वाला है। मतलब कुछ तो यहाँ पर एंड होगा, तभी एक नई बिगिनिंग यहाँ पर शुरू होगी। और ये एंड बहुत सारी चीज़ों को लेकर है गाइस। एक पैटर्न का एंड हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक स्टैग्नेंट पैटर्न चल रहा था, उसी वेज में सेम रिपीटेटिव पैटर्न ऑन एंड ऑफ जो भी चल रहा था, या तो उस चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशंस आप लेकर आना चाहते हो। मतलब आपने लिटरली यहाँ पर कोई एक्शन रखा होगा कि आप अपने पर्सन को समझा रहे होंगे कि आप क्या चाहते हो, और अपने तरफ से आपने इन्हें कोई क्लैरिटी दे दी होगी कि अब यही है, इसके बाद अब कुछ और नहीं हो सकता। कि अगर आपने इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में हद से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, अब आप यहाँ पर रिजल्ट्स देखना चाहते हो, तो शायद आपने अपने पर्सन को कह दिया होगा। ये एक एनर्जी हो सकती है। या फिर आपकी लाइफ में जनरली बहुत सारे पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, और आप एक ऐसी पाथ की तरफ बढ़ रहे हो जहाँ पर आप न्यूट्रल रहोगे। मतलब आपको पता है कि अब कैसे चीज़ें यहाँ पर प्रोसीड होंगी और आपको किस तरह से बने रहना है। तो यू गाइज नो इट रियली वेरी वेल। और अगर आप नहीं जानते थे तो आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आप लोग बदल रहे हो, आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो, अपने पर्सन के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। बहुत लोगों के लिए ये लिटरल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है कि हेल्थ वाइज अगर आप बहुत ज़्यादा लो जा रहे थे तो आपकी हीलिंग इस तरह से हो रही कि आप ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हो। आप अपने किसी ऐसे लाइफ के एरिया से उभर पा रहे हो जहाँ पर आपको तकलीफ होती थी, अब आपको तकलीफ नहीं होगी, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही होंगी, और इस पर्सन को भी लेकर चल रही होंगी, जहाँ पर आप बहुत कुछ चेंज करना चाहते हो, और बहुत लोगों ने हो सकता है चेंज करने की कोशिशें शुरू कर दी होंगी। तो ये एनर्जीज हैं गाइस। तो फाइनली वेयर इट इज लीडिंग, तो यहाँ पर 6 ऑफ वाटर की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो आपके पर्सन का या आपका कुछ बहुत ही ज्यादा पेनफुल पास्ट रहा होगा, जहाँ पर रिलेशनशिप फेलियर्स आप दोनों ने देखे होंगे। तो आप दोनों के जो लाइफ के साइकिल्स या फेजेस हैं, वो बिल्कुल ही ज़्यादा सिमिलर रहे होंगे। और जितना पेन इन्होंने उठाया होगा, उतना ही कई ज़्यादा पेन आपने भी उठाया होगा। तो आपके पर्सन उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शायद एक कोई एक्शन इस तरह से लेंगे, जहाँ पर ये अपने पास्ट से बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करते हुए एक नई शुरुआत आपके साथ रखना चाहते हैं। इवन आप दोनों का भी पास्ट हो सकता है। अगर आप दोनों लाइक पास्ट में, आप ही के रिलेशनशिप के पास्ट में अगर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पेन दे चुके हो, अगर यहाँ पर ऐसी बातें अनकही रह गई थी जहाँ पर ये आपसे कुछ कह नहीं पाए या आप इनसे कुछ नहीं कह पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, और बहुत कुछ मेस्ड अप हो गया था, कोलैप्स्ड हो गया था, चीज़ें सही तरीके से बिल्टअप नहीं हो पा रही थी, म्यूचुअल ग्राउंड आप शेयर नहीं कर पाते थे। तो ऐसी जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में रही हैं, तो वो चीज़ आप बदल रहे हो। आपने बदल दिया है, जिसके चलते आपके पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यानी कि ये आपको शायद नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम द फार, देखना चाहते हैं कि किस तरह से आप चेंज हो रहे हो। और अब जब आप चेंज हो चुके हो, तो इन्हें यहाँ पर ज़रूर कोई एक्शन लेकर आना पड़ेगा, जहाँ पर ये पास्ट की सारी चीज़ों को भुलाकर आपकी तरफ एक बिल्कुल ही फ्रेश एक्शन रख सकें, एक फ्रेश स्टार्ट के लिए। ये एक चीज़ हो सकती है। और बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पर्सन का इंडिविजुअल कोई पास्ट रहा है, वहाँ पर इन्होंने रिलेशनशिप फेलियर्स देखे हैं,
तो शायद इसलिए ये आपको कंपेयर कर रहे हैं उस पर्सन के साथ जिन्होंने भी इन्हें धोखा दिया है, जिन्होंने इनके साथ बिट्रेयल रखा है। तो इनका दिल ये बचा रहे हैं, मतलब दोबारा से उस दिल को टूटने नहीं देना चाहते। तो शायद यही वजह है कि ये कुछ टाइम के लिए उस शील्ड के पीछे छुपे रहना चाहते हैं, वहाँ से सारी चीज़ों को ऑपरेट करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि इन्हीं को कुछ करना पड़ेगा। जब इनके हाथ में द स्टीयरिंग भी बना हुआ है, तो इन्हीं को प्रोसीड करना होगा, राइट? तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन जानते हैं इस बात को और ये कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते, ना ही आपके साथ, ना ही खुद के साथ। बहुत लोगों के लिए ऐसा भी होगा गाइस, अगर आपने अपना पेनफुल पास्ट इनके साथ शेयर किया है और ये जानते हैं कि आप कितने ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो और इन्हें पता है कि इनका एक भी गलत मूव आपको दोबारा से उसी खाई में धकेल सकता है जहाँ से आप बहुत ही मुश्किलों से बाहर निकल कर आए हो। यानी कि आपका एक बहुत ही पेनफुल पास्ट रहा होगा, कार्मिक साइकिल रहा होगा जहाँ से आप बहुत ही ब्यूटीफुली उभर कर आए हो। अब आप एक हील्ड पर्सन हो। ये आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जहाँ पर हो सकता है आपकी पास्ट की चीजें रिपीट हो रही हो। तो सिनेरियोस बहुत सारे हो सकते हैं गाइस, आपके साथ जिस भी वे में मैच कर रहा है आप उसी वेज में एनर्जीज को ग्रैब कर सकते हो। बट जो एनर्जी आज की प्रोसीड हो रही है वो आपके पर्सन के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर रही है। अब ये समझ रहे हैं कि इस कनेक्शन पर इन्हें कोई ना कोई एक्शन ज़रूर रखना पड़ेगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अब चीज़ों को आगे बढ़ाना है, आगे प्रोसीड करना है। इसी तरह से स्टैग्नेंट वेज में हम बने नहीं रह सकते। तो कंक्लूजन यही है कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई न्यू बिगिनिंग लेकर आना चाहते हैं जहाँ पर ना तो आपके पास्ट की चीज़ें रिपीट ये करना चाहते हैं, ना ही खुद के पास्ट की चीज़ें रिपीट करना चाहेंगे, ना ही कुछ ऐसी चीज़ें जो इनके और आपके पास्ट में रही हैं, वो भी चीज़ें ये बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना चाहते। कुछ फ्रेश बिल्कुल ही नया शुरू करना चाहते हैं और चीज़ों को चेंज ये भी करना चाहते हैं गाइस। बट तरीका इनका अलग है और आपका अलग है। आपने क्लियर वेज में, क्लियर शब्दों में इनसे कह दिया, लेकिन आपके पर्सन छुपे रहकर सारी चीज़ों को अंजाम देना चाहते हैं। तो ये एनर्जी शिफ्ट था गाइस आप सभी के लिए। इसका एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जान सकते हैं गाइस, तो ट्यूनिंग करना मत भूलिएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।